हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। योग। रोग की प्राप्ति हो चाहे भोग की प्राप्ति हो, जय हो या विजय हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो या प्राप्ति हो, हानि लाभ जन्म मरण, इन सब में मन को उचित समान रखना चाहिए। तो रोग की प्राप्ति हो चाहे भोग की प्राप्ति हो, ये हमने पिछले श्लोक में समझा था। अब आज समझते हैं जय हो या विजय हो। तो जय हो या विजय हो, अब जय जयकार किसकी होती? जैसे संसार में कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई नेता है, उसने बहुत अच्छा काम किया तो लोग क्या करने लगे? उसकी जय जयकार करने लगे। जैसे कि मोदी हो गए, योगी हो गए, है ना। ऐसे ही राज संसार में कोई भी अच्छा काम करता है, माने कोई हमारे एरिया में ही रहता है, वो बड़ा सज्जन है, बड़ा मीठा बोलता है, बड़ा जो है सबका ध्यान रखता है, बिना स्वार्थ के जा कर के कहीं भी जो भी सेवा मिलती है वहाँ वो सेवा में लग जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों की भी जय जयकार होने लगती है। अब हम अध्यात्म से जुड़े हैं, अब हमारे भी अध्यात्म में कोई सेवा में बड़ा आगे है तो उसकी भी जय जयकार होने लगती है। तो माना कोई भी किसी भी सेवा में इस संसार में आगे आगे रहता है, माना अन्य मनुष्यों की तुलना में वो कुछ इस संसार में ज़्यादा योगदान देता है, अन्य योगियों की तुलना में वो योगी कुछ ज़्यादा योगदान देता है। कहाँ? अध्यात्म में। तो उसकी जय जयकार होना स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहा है। लेकिन हमारा ज्ञान थोड़ा संसार से अलग हट के आ जाता है। तो इस ज्ञान में जो योगी अपने को उस परमात्म तत्व की प्राप्ति में अगर लगाना चाहता है तो ये जो ज्ञान है उसके लिए बड़ा ही जो है लाभदायक है। और अगर इस ज्ञान को सुन के, सीख के, या फिर केवल बुद्धि में बिठा करके वो इन बातों को केवल अपने संसार के ज्ञान में लगाएगा या केवल जहाँ जिन संस्थाओं में जा रहा है वहाँ पे लगाएगा, तो ये ज्ञान बिल्कुल भी उसकी उन्नति में सहायक सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि इस ज्ञान के लिए एक योगी को बिल्कुल अपने को मारना पड़ता है, हर जगह से, इच्छाओं से, वासनाओं से, कामनाओं से, ख्याति से, पद से, प्रतिष्ठा से, तब इस ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। तो इसको, जिसको अपने जीवन में उन्नति चाहिए, जिसको गुरु मिला, जिसने गुरु का संग किया, उस संग से उसको अब कुछ उत्तम चाहिए, उत्तम कुछ ऊंचा स्थान चाहिए, कुछ ऊंचा ज्ञान चाहिए, जिसे प्राप्त करके वो और जाने और जाने और जाने। तो उसके लिए ये ज्ञान है। अब जय विजय हम संसार में देखो ऐसे समझा देते, इसी पर ही खुल जाता, पर नहीं, अध्यात्म में इसके जो भी श्लोक के जो अर्थ हैं वो थोड़ा अलग हट के खुलते हैं। तो देखो, एक व्यक्ति है, अब माना हम अध्यात्म से जुड़े हैं, अब हम सत्संग में जा रहे हैं, अब हमने गुरु किया, गुरु का संग किया, तो पहले तो हमारे वालों में और जो भी हमें जानते हैं तो उनमें ही हमारी एक अच्छी भावना बन जाती है ना, कि अरे ये तो सत्संग जाता है, ये तो सत्संग जाता है, और हमारी भी उनमें अच्छी भावना बन जाती है, अरे हम तो सत्संग जाते हैं, अब हमें इनके साथ कैसे बोलना चाहिए, कैसे इनके साथ रहना चाहिए, कैसे इनके साथ वर्तन करना चाहिए। तो ये शिक्षा हम सारे गुरु के साथ में रह कर के सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। अब जिस योगी को लगन होती है कि नहीं, मुझे तो गुरु के अनुसार चलना है और अपने जीवन को बनाना है, संसार में बहुत किया था, तब मेरे अंदर में बड़ा जो है मान और प्रतिष्ठा की भावना रहती थी, कर्तापना रहता था, आज देखो काम वही करते लेकिन गुरु मिला है तो आज कैसे कर्तापनी की भावना नहीं रहती है और हमारे में मान प्रतिष्ठा और बड़ाई की भी भावना नहीं रहती है। तो वो लगा रहता है गुरु के वचनों में और उसको जय मिलती है, जय मिलती है, क्योंकि आगे वाले भी उसको अच्छा समझते हैं कि देखो पहले तो ये ऐसा था, आज सत्संग जाने लगा ना तो कितना अच्छा हो गया। घर वाले भी जब उसको देखते ना मुड़ता झुकता हुआ और गुरु के वचनों की पालना करते हो, तो घर वाले भी कहते हैं अरे ठीक है, तो घर वहाँ सत्संग जाने से ना बड़ा सुधर गया। अब क्या हो रही है? जय जयकार हो रही है ना, जय जयकार हो रही है। लेकिन अगर वो मर रहा है, मिट रहा है, झुक रहा है, किसके लिए? गुरु के वचन के अनुसार, गुरु के कहने के अनुसार। अब वो सालों साल इस गुरु के वचन की अप्लाई कर रहा है और इस वचन की अप्लाई वो घर में तो बड़ी कर रहा है, बाहर संसार जगत में तो बहुत कर रहा है, लेकिन अपना दर्द ले ले करके फिर वो गुरु के पास ही आता है कि मैं तो इतना मुड़ा, मैं तो इतना मरा, मैं तो इतना झुका।
और गुरु के पास जब दर्द लेके आता है तो गुरु उसे फिर वापस वहीं भेज देता है कि नहीं नहीं जा, अभी तेरी जो है परीक्षा में तू सफल नहीं हुआ है, अभी तू परीक्षा दे, और अपने गुरु की कीर्ति का झंडा फहरा, लहरा झंडा। अब वो योगी सालों साल जा रहा है, कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर से कर्तापने का भाव निकल ही नहीं पा रहा है। उस योगी के अंदर से वो जो दुख है, जो पीड़ा है, वो निकल ही नहीं पा रही है। और वो अपने गृहस्थ में भगवान का, गुरु का ज्ञान भी लगा रहा है, भगवान भगवान सब में देख भी रहा है, लेकिन फिर भी वो अंदर में कहीं ना कहीं घुट रहा है, अंदर में कहीं ना कहीं उसे वो शांति प्राप्त नहीं है। उस इतना ज्ञान अपने जीवन में लगाने के बाद भी, और इतना उस ज्ञान में गुरु के वचनों के चलने के बाद भी वो अपने को दुखी ही पाता है। क्यों क्यों दुखी पाता है? इसलिए दुखी पाता है कि गुरु के कहे अनुसार वो चल रहा है, गुरु के वचन जीवन में लगा रहा है। इन गुरु के वचनों को उसने, पहले तो गुरु के वचन, ये उसके ऊपर बोझ आ गया, और दूसरा वो अपने जीवन में लगा रहा है, ये उसके ऊपर बोझ आ गया, और अब वो सबके अनुसार चल रहा है, सबके अनुसार चल रहा है। जैसे आज हम देखते हैं ना, कैसे जो गाड़ियाँ होती हैं ना, जिनमें वो जो भैंसे लगे रहते हैं, भैंसे, आप ये छोटे मोटे खच्चर इनको मत देखो, उनको देखो, जो बड़े बड़े तगड़े तगड़े मोटे मोटे भैंसे होते हैं, और उनके ऊपर जो सरिया होती हैं, भारी भारी जो सामान होता है, वो कैसे उनके गर्दन, गले के ऊपर वो जो उनकी मशीन होती है लकड़ी वाली, उसको कुछ बोलते हैं, वो उसका डंडा आ जाता है लकड़ी वाली, और कैसे उनके ऊपर बैठ करके एक आदमी उन भैंसों को चलाता है। उसका आप बोझा देखो, और आप बोझा देख करके उस पशु पर नज़र डालो, आपको इतनी करुणा आएगी, इतनी दया आएगी कि देखो ये बैठा है, कितना आज ये परेशान है, उनकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, और आप उनका चेहरा देखो। आप सच्चे योगी हो ना, आपने सच में अगर अपने में ज्ञान पकाया है ना, आपको एक एक पशु की, वो बोलते नहीं हैं पर आप उनकी व्यथा समझ जाते हो, आप समझ जाते हो। तो कहने का मतलब ये, ऐसे ही बोझा, अब बोझा किसका है? उस जानवर का बोझा नहीं है, जानवर का थोड़ी बोझा, बोझा तो डाला उस मालिक ने जो उसका संरक्षण कर रहा है, जिसके पास वो पल रहा है, और जो बोझा जो लादा गया, वो लादा गया कहीं और से और भेजा जा रहा है कहीं और। तो अब इसमें वो पिस कौन रहा है? मालिक थोड़ी पिस रहा है, सामान भेजने वाला थोड़ी पिस रहा है, जहाँ पहुँचाया जाएगा वो थोड़ी पिस रहा है। पिस कौन रहा है? वो जानवर पिस रहा है, जानवर पिस रहा है। इतना बोझा, तपती गर्मी, मई और जून की गर्मी में उन जानवरों की आप हालत देखो, जिनके भी ऊपर इतने इतने बोझे रखे जाते हैं। आप उन गधों की हालत देखो, जिनके ऊपर हम जब लोग थे ना, आज कितना समय हो गया, कहीं कोई सीमेंट, कोई कुछ, आज भी वो गधे और खच्चर पे सामान आता है। आप कभी दृष्टि डाल के देखिएगा वहाँ पर, तो देखो कौन पिस रहा है? जानवर। और उसको बेचारे को कुछ मिलेगा भी नहीं, शायद जाएगा सामान रख के, मालिक जो है पानी पिला देगा और सामने उसके चारा डाल देगा। तो ऐसे ही इस ज्ञान में एक सच्चा योगी, एक सच्चा तपस्या में लगा हुआ योगी इस ज्ञान में ऐसे ही पिसता है जानवर की तरीके बोझा। क्योंकि गुरु का बोझा, गुरु के ज्ञान का बोझा, फिर जो ज्ञान सुना उसके हिसाब से वर्तन करने का बोझा, और वर्तन करते समय जो जो कर्म प्राणी या जो जो संसार के लोग सामने आते हैं उनका बोझा, और वर्तन करने के बाद जो अंदर में पीड़ा और दुख विराजमान है, संभावना नहीं बना पा रहा, उसका बोझा। और उससे ज़्यादा बोझा जब गुरु के पास जाते हैं और अपने पीड़ा बयां करते हैं। पीड़ा, जैसे वो जानवर है ना, वो पीड़ा किसको, वो भी तो किसी को याद करता होगा कि भगवान कैसे ये मेरे ऊपर बोझा डाल देते हैं, कैसे मैं बोझा उठाता हूँ, बदले में मुझे मिलता भी कुछ नहीं है। वही 2 रोटी आपको मिल जाएंगी, और घर में जो भी ये व्यवस्था है उसके हकदार आप भी हो जाओगे। ऐसे ही वो भी जहाँ पलता है वहाँ उन घरों के हिस्से का साझादार बन जाता है कि भाई इसको भी दाना पानी मिलेगा, इसको भी दाना पानी मिलेगा।
इसलिए इस ज्ञान में उन्नति हो ही नहीं रही है। और जिनकी हुई है ना, उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब जय किसकी हो रही है? जय तो मालिक की हो रही है ना। जय उस जानवर की कहाँ हो रही है? वहाँ से गया, सामान लाद दिया गया उस जानवर के ऊपर, किसकी? हाँ भाई, सामान पूरा लोड हो गया, हाँ हो गया, ठीक, चलो जाओ। अब जय किसकी हुई? उसकी हुई ना, जिसने सामान लोड किया। और जो मालिक जिसने पाला वो लेके गया, अब जहाँ पहुँचा, हाँ भाई सामान आ गया, हाँ आ गया। उधर से जिस पहुँचाने वाला था उसने भी फ़ोन करके पूछा, हाँ भाई सामान पहुँच गया तुम्हारी जगह? आगे वाले ने कहा, हाँ हाँ पहुँच गया, आपका बंदा बिल्कुल टाइम से हमें सामान दे करके गया है। जय जयकार किसकी हो रही है? पहुंचाने वाले मालिक की। और जब सामान पहुंच गया तो जय जयकार किसकी हो रही है? जहाँ जिस स्थान पे बेचारे को पहुंचाना था, हाँ भाई पहुंच गया सब सामान, बहुत हो, दिया पैसा और चल दिया। उस जानवर की जय जयकार किसने की? उस जानवर के लिए किसने सोचा? किसी ने नहीं सोचा ना। ऐसे ही हम मनुष्य इस संसार जगत में गुरु का बोझ, गुरु के वचनों का बोझ, उसके बाद में वर्तन करने का बोझ, और वर्तन जिस जिस के साथ कर रहे हैं उसका बोझ, और प्लस पीड़ा बता रहे हैं गुरु के पास, उसका बोझ पिस रहा है। एक योगी पिस रहा है, और वो अपने आप को इस, और जय जयकार हो रही है उसकी, जय जयकार हो रही है। अरे भाई सत्संग जाता है, अरे गुरु के वचन सुनता है, अरे गुरु ने इतनी शिक्षा दी है ना। जय जयकार किसकी हो रही है? तुम्हारी हो रही है जय जयकार। गुरु की जय जयकार तो बहुत करवा ली, गुरु के ज्ञान की जय जयकार बहुत करवा ली, लेकिन तुम खुद की जय जयकार क्यों नहीं कर पा रहे हो? सोचा कभी? दृष्टि डाली कभी? और इसीलिए विजय को प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, इसीलिए सारा युद्ध लड़ रहे हो अपने जीवन का। और जय जयकार केवल गुरु और गुरु के ज्ञान की हो रही है, और तुम्हारी जय जयकार नहीं हो रही है। इसीलिए तुम आज भी विजय को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, आज भी हारे हुए थके हुए जा रहे हो। कि कितना मरे इन घर वालों के लिए, कितना झुके इन घर वालों के लिए, कितना कितना इन संसार वालों के लिए झुके। तो जय जयकार कैसे होगी? बताओ कैसे होगी? जय जयकार होगी जब ये गुरु के ज्ञान को अपना बनाओगे। आप सोचो तो, दृष्टि तो डालो। आप घर गृहस्थ में वर्तन कर ही रहे हो ये सोचकर, गुरु के वचनों की पालना करनी है, गुरु के वचनों की पालना करनी है, मेरे गुरु का सर नीचा ना हो जाए। हैराम 4 लोग हमको देखेंगे तो क्या कहेंगे? रोज़ सत्संग जाती है, बताओ, ये तो घर में ऐसा करती है, ये तो अपने बेटे के साथ ऐसा करती है, ये तो अपनी बहू के साथ ऐसा करती है। ये डर, सबसे बड़ा डर, और इस डर से कभी विजय की प्राप्ति नहीं होगी। योद्धा बनो। गुरु शेर, और गुरु का जो बच्चा होता है वो बब्बर शेर होता है। गुरु के वचन तुम झुक झुक करके अपने जीवन में लगाओगे, मर मर के अपने जीवन में लगाओगे, घुट घुट के अपने जीवन में लगाओगे, और गुरु की इज्जत मान सम्मान पे कोई हानि ना आ जाए। और तुम वहाँ रोज अपमानित जिंदगी जी रहे हो, तुम वहाँ रोज अपमान की घूट पी रहे हो, तुम वहाँ रोज तड़प रहे हो, तुम वहाँ रोज दर्द में रो रहे हो रातों में। तुम्हारा क्या फ़ायदा हो रहा है? तुम तो उस जानवर से भी बदतर हो, कि वो जानवर को तो बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है। मालिक ने उसे दाना पानी डाला, जरा सा उसके पीठ पर सहला दिया और वो जानवर खुश हो गया। हम मनुष्य तो उस जानवर से भी बदतर हैं, कि दाना पानी भी मिल रहा है और लोग बढ़ाई भी कर रहे हैं, और फिर भी हम दुखी हैं, विजय प्राप्त हो ही नहीं रही है। तो जब तक ये हम गुरु का ज्ञान केवल सुनेंगे, गुरु के वचन हमको जानने हैं कि इन गुरु के वचनों से जीवन में कैसे चला जाता है, और फिर चलना मुझे अपने स्वयं के लिए है। अगर मैं गुरु के वचन सुन रहा हूँ, मैं अपने जीवन में गुरु के वचन लगा रहा हूँ, और मैं उस वचन पर चल नहीं पा रहा हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं अड़ूंगा, मैं बोलूँगा, मैं सब करूँगा, और जब तक गुरु का वचन मेरे जीवन में नहीं लगेगा तब तक मैं ढोंगी बाबा नहीं बनूंगा। ढोंगी बाबा मुझे बिल्कुल नहीं बनना है, कि मैं मर भी रहा हूँ, झुक भी रहा हूँ, मिट भी रहा हूँ, और दर्द में तड़प भी रहा हूँ, आगे वालों के लिए करना भी नहीं चाहता हूँ, और गुरु का ठप्पा लगा के बैठा हुआ हूँ, और ढोंगी बाबा बन के सब कर रहा हूँ। मन तो ऐसा हो रहा है कि भाग जाएं, चले जाएं, मुझे 1 दिन को 2 दिन को आराम मिल जाए, और जीवन भर कब कब से कर करके कब कब मैंने क्या क्या नहीं किया इस घर गृहस्थ और इस संसार व्यवहार में, लेकिन वापसी में मुझे ही नहीं खुशी मिल रही है, मैं ही शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ, मेरे ही अपनी जय जयकार नहीं हो रही है, मैं ही अपनी विजय को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो दुखी हो। और अगर ऐसे ही गुरु के ज्ञान का और गुरु के वचन का बोझा लेकर के अपने सर पर रखेंगे तो यकीन मानो हम अंत समय तक भी विजय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
गुरु का ज्ञान है केवल और केवल हमें अपने जीवन में केवल जानना है कि ये गुरु का वचन है, ये गुरु का वचन। जैसे आज हमें हमारी माँ ने बताया या जिसने बताया कि ये आम है, इसको खाया जाता है। अब याद है आपको कि किसने आपको पहली बार ये आम खिलाना सिखाया था और किसने बताया था कि ये आम है? याद है? नहीं याद है? किसने ये बताया था पहली बार कि ये चीज़, ये रोटी है, इससे पेट भरता है, इसको खाओ? याद है? अरे बचपन में किसी ने खिला दिया, बचपन में किसी ने स्वाद मुंह में लगा दिया और बार बार किसने बता दिया मैंगो है, मैंगो है, मैंगो है। अब सोचो, ये तो दो ही उदाहरण, ऐसे कितने अनगिनत जीवन में कितनी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो। आपको याद भी है कि किसने इन चीज़ों के बारे में बताया था, लेकिन आपको पता है सब, आप जानते हो इस बात को। ऐसे ही गुरु का ज्ञान है कि चलो ये तो हमें पता चल रहा है कि हाँ गुरु का ज्ञान क्या है, गुरु क्या है, वचन क्या है, पर अपने जीवन में लगाओगे तो उनको अपना मान करके ना। आप गुरु का मान के आप तो दूसरे का बोझा अपने कंधों पे लेके ढो रहे हो। उदाहरण दे दिया जाता है, अरे हमारे गुरु ने तो ये किया था, हमारे गुरु ने तो ये किया था। तो हर एक का जीवन अलग है, हर एक के जीवन की परिस्थितियाँ अलग हैं। आप अगर किसी की भेड़ चाल में चलोगे तो आप कभी अपने जीवन को सुखमय नहीं बना सकते। एक योगी झुक रहा है, मान लो एक योगी अपने घर में मर रहा है, मिट रहा है, झुक रहा है, गुरु का ज्ञान से हो सकता है उसने उस अपने जीवन में उस गुरु के ज्ञान के वचन को अपना बना के झुक रहा है, और आप उसकी नकल करोगे और आपने वो वचन अपना बनाया ही नहीं। अभी तो वो गुरु का ही वचन है, गुरु का ही वचन है। तो गुरु माना क्या? गुरु माना ज्ञान, ज्ञान माना ज्ञान का प्रकाश। अब आप सोचो कि गुरु का ज्ञान सुन के आओगे और जब ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे तो आप क्या गुरु के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे? सोचो तो, वापस वहीं जाके ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे? नहीं ना, आप तो अपने अंदर में, अपने हृदय में ज्ञान की जागृता लाओगे ना, अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे ना। और जब अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो वो सारा ज्ञान केवल आपका होगा, आपका। भले आपने सुना गुरु से, भले आपने सीखा गुरु से, भले आप जा रहे हो उन स्थानों पर जहाँ से आपको शिक्षा मिलती है, लेकिन वो ज्ञान आपका है। आपका बच्चा इस पास होकर के आता है, टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर के आता है, तो आप ये बोलते हो टीचर पास हो गई, टीचर ने बहुत अच्छे नंबर दिए? बोलते हो कभी? आप क्या बोलते हो? अरे मेरा बेटा तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया, मेरे बेटे ने तो बहुत पढ़ाई की थी, मेरा बेटा तो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कोई भी बन गया, किसी भी ओहदे पे पहुंच गया। आप कभी टीचर को बोलते हो कि अरे मेरा बेटा तो कुछ नहीं कर पाया, टीचर मेरी डॉक्टर बन गई जो पढ़ाती थी, टीचर मेरी बहुत उसको उसको इनाम मिल गया, वो पढ़ाती थी? आप क्या बोलोगे? अरे मेरे बच्चे को मिला है इनाम, आज बहुत अच्छा स्कूल में इसने काम किया था, बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया था किसी भी चीज़ में, मेरा बच्चा इनाम लेके आया। आप बोलो, आप स्कूल के टीचरों का नाम लेते हो कि वो इनाम लेके आए? और ज्ञान में समझ ही नहीं आ रही, हर बात में गुरु 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 का गाना गा रहे हो। अरे सच्चा गुरु और सच्चा गुरु का भक्त तो वो है जो गाना ना गाए, उसके काम से गुरु पहचाना जाए, उसके काम से गुरु पहचाना जाए कि कौन तुम्हारा गुरु है, कहाँ तुम ज्ञान सुनते हो, ये चीज़ तुमने कहाँ से सीखी। तब वो विजय प्राप्त होती है जब एक योगी गुरु के वचन को और गुरु के ज्ञान को अपना बनाता है और फिर वो अपनी आत्म उद्धार की जय जय में लग जाता है। आप तो देखो देहों की जय जयकार में लगे हुए हो कि नहीं। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि इन देहों की जय जयकार तो यही, अच्छा माना कह भी देगा भाई हमारी सास बहुत अच्छी, हमारी बहू बहुत अच्छी, तो आप उससे जाके तो पूछो कभी एकांत में, वो चार के सामने तुम्हारी तारीफ करेगी, एकांत में जाके पूछो कमियां तो बताओ जरा, बता दो कमियां। हम किसी से नहीं कहेंगे, ये भी ज्ञान की प्रक्रिया है, ये भी गुरु के ज्ञान का एक लेसन है कि कमियां बताओ। फिर देखो आप उनकी कमियां, हाँ फिर आपको कमियां ही कमियां ज़्यादा नज़र आएंगी, ज्ञान तो बहुत कम नज़र आएगा। तो केवल समझने और विचार करने के लिए ज्ञान है, और इस ज्ञान में जय जयकार हमें करनी है अपनी, कि मैं इस ज्ञान से अपनी आत्मा तक पहुंचूं और आत्मा की जय जयकार मेरे अंदर में गूंजे। और जब आपके अंदर में आत्मा की जय जयकार गूंजेगी, फिर कौन है आपको हराने वाला। आज देखो जो भी योगी होते हैं वो बड़े बड़े डिसीज़न, बड़े बड़े काम कैसे कर जाते हैं, संसार के भी विरुद्ध चले जाएंगे, अपनी संस्थाओं को भी विरुद्ध चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हौसला होता है, उनमें सच्चाई होती है, उनमें सफाई होती है, उनको पता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, उनको पता है कि मैं ये जय जयकार इस संसार के लिए नहीं करवाना चाहता,
मैं अपनी जय जयकार अपने स्वयं के लिए करवाना चाहता हूँ, और ये जय जयकार मैं स्वयं करूँगा कि मैं अपनी आत्मा तक पहुँचूँगा, और मैं आत्मा की जय जयकार में और उस जय जयकार में अपना स्वयं का हौसला बढ़ाऊँगा, और उस हौसले से मैं इस आत्मा तक पहुँचकर उस विजय को प्राप्त करूँगा। कौन सी विजय? संसार सागर से पार। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस संसार में चाहे जो मर्जी हो। जैसे मैं जब इस जन्म में नहीं था तो पीछे जब मेरे पिछले जन्म में संसार रहा होगा तो क्या नहीं हुआ होगा, मेरे रहते हुए भी और मेरे जाने के बाद भी। संसार तो आज भी चला आ रहा है, संसार वही है, लेकिन तुम बार बार आ रहे हो, बार बार जा रहे हो, बार बार आ रहे हो, बार बार जा रहे हो। संसार में कब क्या बदला? सूरज बदला, चांद बदला, देवी बदले, देवी देवता बदले, पानी बदला, हवा बदली, आग बदली, भोज्य पदार्थ बदले, कुछ नहीं बदला। पर तुम बार बार बदल बदल के आ रहे हो, तुम बार बार बदल बदल के आ रहे हो। तो इन चीज़ों को मुझे जानना है। और किससे जानेंगे? जानेंगे गुरु से, जानेंगे गुरु के ज्ञान से। पर गुरु का ज्ञान और गुरु को बोझा बनाकर सर पर जब तक रख के आप वचन उसी के लिए लगाओगे तो आपका कभी उद्धार नहीं होगा, आप कभी विजय को प्राप्त नहीं होगे। हाँ, जब गुरु के वचन को आप अपना बनाओगे कि आपको गुरु के लिए नहीं मुड़ना है, आपको गुरु की बड़ाई के लिए नहीं मरना है घर में, आप जिन संस्थाओं में जा रहे हो उन संस्थाओं की इज्जत मान मर्यादा के लिए आपको घुट घुट के नहीं रहना है घरों में। आपको ज्ञान लगाना है अपने उद्धार के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए, अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए, और आत्मा के रथ पे सवार होकर उस विजय प्राप्त करने के लिए, स्वयं के लिए। तो जय हो या विजय हो, समान उचित दृष्टि वही योगी रखता है जो इस संसार में नहीं बल्कि जो इन संस्थाओं में आता है ना, तो उसकी बड़ी जय जयकार होती है। अरे ये तो बहुत सच्चा है, ये तो बड़ा पक्का है, गुरु के एक इशारे पर नाचता है, गुरु का उठो तो उठता है, गुरु का बैठो तो बैठता है। और जब वो सालों साल उस गुरु के अकॉर्डिंग अपना जीवन चलाता जाता है, घर में भी मर रहा है, घर में भी मिट रहा है, उन संस्थाओं में भी जा रहा है, वहाँ भी मर रहा है, मिट रहा है, जो उन संस्थाओं में जो कार्य करते हैं व्यक्ति उनके लिए भी मर रहा है, मिट रहा है, गुट रहा है। और जब एक टाइम आता है जब उसके अंदर में स्वयं जागृता आती है, और जागृता कोई गुरु नहीं ला सकता, कोई गुरु ये जागृता नहीं ला सकता, गुरु तो कभी जागृता नहीं लाएगा। वो तो चाहेगा ही कि ऐसा योगी हमारी संस्था से जुड़ा रहा है जिससे कि उनकी संस्था का और उनका नाम और ऊंचा हो जाए, और ऊंचा हो जाए। मेरा योगी है, मेरी संस्था में जाता है। कौन से सेंटर में जाते हो? इस सेंटर में जाते हैं। किसका योगी? फलाने का नाम, उसका योगी। बोलो, ख्याति किसकी हो रही है? इज्जत किसको मिल रही है? प्रसिद्धि किसको मिल रही है? जय किसको मिल रही है? विजय किसको मिल रही है? उस योगी को नहीं, उनको मिल रही है जिन्होंने कुछ किया भी नहीं, खाली बैठ गए। मेहनत सारी किसकी? योगी की। और नाम किसका? उन लोगों का। तो जब वो नज़ारा देखता है ना कि अरे मैं तो इनके हाथ की कठपुतली बन के रह गया, मुझे तो कठपुतली बनना था उस निराकार के हाथों की, कि जैसे वो मेरी गाड़ी को चलाता, जैसे वो डोरी से मुझे नाच नचाता, मुझे तो उस निराकार, उस परमपिता परमात्मा के इशारों में नाचना था। और मैं इन लोगों के हाथों की कठपुतली बन के रह गया, इनके इशारों पर नाच रहा हूँ। और वहाँ भी जैसे आपको गुरु के वचनों की पालना करने में घर में घुटन महसूस होती है ना, घर में तड़पन महसूस होती है ना, घर में जब आगे वाले उल्टे चलते हैं तो आपको लगता है हमारा सारा ज्ञान पानी की तरह बह गया, सारी मेहनत पानी की तरह बह गई। ऐसे ही एक योगी को उन संस्थानों में भी महसूस होता है कि अरे मैं तो गुरु के हाथ की कठपुतली बन गया, अरे मैं तो शिष्यों के हाथ की कठपुतली बन के रह गया, मेरा अपना कोई धर्म नहीं है, मेरा अपना कोई डिसीज़न नहीं है, मैं अपने लिए खुद से कुछ नहीं कर सकता। तब वो अंदर में जब इन बातों का भी बड़ा लंबा सफ़र चलता है, एक दो दिन में नहीं होता ये कमाल, बड़ा लंबा सफ़र चलता है। और तब वो सच्ची लिंक केवल वो प्रेरणा निराकार ही देता है कि पागल तू कहाँ उलझ रहा है, मुझ में सच्ची लिंक लगा। और तब जाकर के वो योगी सच्ची लिंक परमात्मा से लगाता है। और जब वो अपनी आत्मा तक जब जाता है ना, तब उसके अंदर में जय जयकार होती है। और जब जय जयकार होती है ना, तो जो भी पुराना संसार होता है, जो भी पुराने लोग होते हैं, वो अंदर से उसके सारे छूट जाते हैं, सारे छूट जाते हैं। अब उनकी कोई हस्ती नहीं है उसके अंदर में। क्यों? क्योंकि उसने वो स्थान प्राप्त कर लिया है जहाँ से उसे सही और गलत का मतलब समझ में आ गया, जहाँ पर उसे धर्म और अधर्म का मतलब समझ में आ गया, जहाँ पर उसे जय और पराजय का मतलब समझ में आ गया, जहाँ से उसे हानि और लाभ का अंतर समझ में आ गया।
और जब अंदर में इन सारी बातों की समझ आ जाती है कि योगी को, तो वो जय को प्राप्त होता है और उसके बाद में वो अपने विजय रथ पे चल देता है। संसार बिल्कुल छूट जाता है उस योगी से, उसके अंदर से संसार की तार तार टूट के अलग हो जाती है और उसकी एक तार जुड़ जाती है केवल उस परम पिता परमात्मा से, और फिर जीवन में विजय विजय। कोई शख्स इस संसार में फिर उसके सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर सकता जो उसे इस विजय पथ से नीचे गिराए, और जो उसने जय अपनी आत्मा की हासिल करी है, कोई भी उस जय को पराजय में बदल पाए, किसी में हिम्मत नहीं है। फिर सब उस योगी को बोल कुछ भी सकते हैं, ऐसा जो साधक होगा उसके लिए पीठ पीछे बोल सकते हैं। जैसे संसार है ना, अब कोई कितना अच्छा बन जाता है, निकल जाता है, पर फिर भी चुगली करने वाले, बुराई करने वाले तो बुराई करते रहते हैं। ऐसे ही आध्यात्म में भी है, चुगली करने वाले, बुराई करने वाले, ये भी सब जो कहते हैं संसार में कीड़े मकोड़े, उनको कौन देखता है। ऐसे ही जो अध्यात्म की राह पर योगी चलता है और उसके नीचे विपरीत जो भी परिस्थिति आती है और पीछे जो भी लोग बोलते हैं वो उसके लिए ऐसे ही हो जाते हैं। मतलब ही नहीं है, क्या मतलब है कीड़े मकोड़ों से, कुछ भी बोले, कुछ भी बोलें। हमें अपना लक्ष्य साधना है, हमें अपने लक्ष्य साध करके हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है। और आपका लक्ष्य जो आप हासिल करोगे वो केवल आप स्वयं अकेले करोगे, उसमें आपका गुरु कोई सहयोग नहीं करता है, उसमें आपका गुरु कोई साथ नहीं देता है। एक बच्चा मैराथन की दौड़ता है, आज कितने ओलंपिक में गेम होते हैं, आज कितने क्रिकेटर हैं जो खेलते हैं। सीखा उन्होंने सब अपने बड़े वालों से, सीखा उन्होंने सब अपने गुरुओं से, लेकिन जब वो मैदान में उतरता है तो उसके पास गुरु नहीं होता। मैदान में उतर के तो उसका अपना ज्ञान होता है, कैसी बॉल आ रही है, कैसी फील्डिंग आ रही है, कैसी मैदान है, कैसे उसका पिच है, कैसा उसका बल्ला है और कैसी उसकी स्वयं की हालत है। अब उसके कोच ने तो सिखाया, सारे आर्ट सिखा दिए क्रिकेटर को। अब उसे कोच सोच रहा है ये तो छक्के और छक्के चौके लगा के आएगा, भाई जितवा के आएगा मैच। अब वहाँ गया सब साले में, लेकिन उसकी हालत सही नहीं है। वो जितवा के क्या, वो तो खुद ही ना बना पाया 50 रन भी, और पहली बॉल पे आउट होके आ गया। समझ रहे हो इस बात को कि गुरु ने आपको कितना भी तैयार किया, लेकिन आपकी स्वयं की हालत अगर अच्छी नहीं है, आप स्वयं में अपने मजबूती से खड़े नहीं हुए हो, तो आप हार के ही आओगे। और यही कारण है कि सालों साल गुरु का ज्ञान सुनने के बाद आप ज्ञान केवल इसलिए घर में लगाते हो कि हम गुरु के बच्चे हैं, हमारे गुरु की शान शौकत में कोई कमी ना आ जाए। मर रहे हो, मिट रहे हो, झुक रहे हो, और अंदर की हालत आपकी अच्छी नहीं है। आप वैसे ही अपने ज्ञान में रोज हारते हो और रोज गुरु के पास जाते हो अपनी पीड़ा सुनाने के लिए। 10 दिन में जाओ, महीने भर में जाओ, 6 महीने में जाओ, लेकिन जाते हो गुरु को पीड़ा सुनाने के लिए। ऐसा कौन सा योगी है जिसने अपनी पीड़ा सुनानी बंद कर दी हो? कौन सा ऐसा योगी जिसने जय प्राप्त कर ली हो स्वयं के ऊपर और अपना जो भी उसका कार्यभार होता है गृहस्थ में उसके ऊपर, जो भी उसके सामने बाल बच्चे हैं उसके ऊपर? कौन सा योगी जो कहता है आज मुझे ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं गुरुजी, आज तो मैं माला माल हो गया, आज मैंने अपने पर जय प्राप्त कर ली और अब मैंने विजय भी प्राप्त कर ली, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता घर वाले कुछ भी करें, मेरा गुरु मेरा, ज्ञान मेरा, और उस ज्ञान पर चलना मेरा धर्म, और जो धर्म के रास्ते में चलेगा उसकी जय अवश्य होगी, और जिसकी जय होगी उसकी विजय तो निश्चित है, कोई नहीं हरा सकता उसको। तो आशा करती हूँ आप सब इस बात को समझेंगे। तो इस वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे अगले सत्संग में। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।